इस बीच चेक रिपब्लिक का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचने पर चीन का पारा चढ़ गया। उसने यूरोप के इस देश को खुलेआम धमकी दी कि उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन लगातार उन देशों को धमका रहा है जो ताइवान के साथ खड़े हैं, क्योंकि चीन का मानना है कि ये देश वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। लेकिन लगता है कि चीन की धमकी इन देशों को हवा हवाई लग रही है, क्योंकि न तो इन देशों ने ताइवान से रिश्ता तोड़ा और न ही अपने प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने से रोका। इन देशों में यूरोप का छोटा सा देश चेक रिपब्लिक भी शामिल है, जिसका 14 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल 6 दिन की ताइवान यात्रा पर है। इस यात्रा का मकसद व्यापार, पर्यटन और चिप समेत कई मुद्दों पर ताइवान और चेक रिपब्लिक को साथ लाना है। यानी लिथुआनिया के बाद यूरोप का एक और देश चीन के सामने डंके की चोट पर ताइवान के साथ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से चीन की नींद उड़ गई। उसे पता है कि यूरोप के ये छोटे छोटे देश उसके लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन चीन ने ठान लिया है कि वो ताइवान के मुद्दे पर अपनी पॉलिसी से कोई समझौता नहीं करेगा। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और जो भी देश ताइवान का साथ देगा वो उसके दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाएगा। वैसे पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद ये लाइन लंबी होती जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ताइवान के लिए खून की नदियां बहाने का मन बना चुके चीन पर इसका असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि चेक रिपब्लिक में चीन के दूतावास ने बयान दिया कि चेक रिपब्लिक का ये कदम ताइवान को खुला समर्थन है और इससे चीन और चेक रिपब्लिक के रिश्ते कमजोर होंगे। इसके पहले चीन ने लिथुआनिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि उसने ताइवान में अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने का फैसला लिया था, जिससे चीन का मूड खराब हो गया, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलकर लिथुआनिया ने ताइवान के साथ व्यापार का रास्ता खोला। और ये बात चीन को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उसका कहना है कि ताइवान में प्रतिनिधिमंडल भेजने या फिर उसके साथ व्यापार करने का मतलब है चीन के खिलाफ खड़ा होना। और इसी वजह से वो एक के बाद एक कई देशों को सीधा अपने दुश्मनों की लिस्ट में डालता जा रहा है। वैसे चीन के इतना चिढ़ने के बावजूद फ्रांस, लिथुआनिया, अमेरिका और जापान समेत कई देशों ने ताइवान में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। जापान ने तो युद्ध की स्थिति में ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने के प्लान पर बातचीत भी शुरू कर दी है। यानी चीन के चीखने चिल्लाने का उन देशों पर कोई असर नहीं पड़ रहा जो ताइवान का साथ देना चाहते हैं। लेकिन चीन है कि मानता नहीं, वो धमकी देने से बाज नहीं आ रहा है और लगातार ताइवान के दोस्तों और अपने दुश्मनों को धमका रहा है।